जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेनका जी का बहुत बहुत शुक्राना अपने चैनल पे सत्संग शेयर करने के लिए। और आज का मैं सबसे पहले शुक्राना करना चाहती हूँ महाराज का। मैंने एक प्रे करी थी महाराज को यहीं पे बैठ के मंदिर के सामने 2 दिन पहले, और उन्होंने मेरी सुनी। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। महाराज ने मुझे मैसेज भी दिया जो भी मेरी प्रेयर थी, और बहुत बहुत शुक्राना उस चीज़ के लिए। और संगत जी, मेरे साथ कुछ दिन पहले एक मैसेज आ रहा था मेरे पास कि अपने पुराने कपड़े और पुराने चप्पल निकाल दे। मैंने काफ़ी पुराने कपड़े निकाले, पर अभी भी थोड़े से पड़े हुए हैं, तो वो मुझे निकालने हैं। संगत जी, ये पिछले 1 हफ्ता 10 दिन से ना मैं बिल्कुल मतलब ये कह सकते हैं लेजीनेस कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा ब्रेक लिया हुआ है जो भी मेरा रूटीन था। तो मैं कुछ ऐसे एक रेस्ट मोड में जैसे हो जाते ना हम, तो वैसे हो रखी थी। और इस वजह से ना मैं कई चीज़ें थी जो नहीं कर रही थी। मतलब रूटीन में जो होता है सफाई करना वो अलग बात है, एक दो मतलब जो भी काम होते हैं, लेकिन एक होता है जो हम कुछ चीज़ें होते हैं हम पोस्टपोन करते रहते हैं। तो अब क्या हो रहा था, वो अभी भी कुछ हैं कपड़े जो मुझे निकालने हैं पुराने। तो क्योंकि महाराज के मुझे बार बार मैसेज आए थे, और वो मुझे काफ़ी चीज़ें बाहर निकाली हैं मैंने महाराज की रहमत से, जो यूज़ में नहीं थी। और फिर मुझे दिखा उनका उससे मुझे बहुत लाइट फील हो रहा है। अब जो चप्पलों का आ रहा था, तो मेरी ना एक्चुअली जैसे मैंने पहले भी बताया, जो भी इस टाइम सिचुएशन चल रही है फाइनेंशियली, तो थोड़ा-सा हमारे दिमाग में आ जाता है कि महँगी चप्पलें हैं, तो इसको फेंकूँ। तो ऐसे मैं सोच रही थी, तो हालाँकि इफ एंड बट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर रिपीटेडली मैसेज आ रहा है और अंदर से भी आ रहा है, मतलब अब ये वहमों में पड़ने की बात नहीं है। वहमों में पड़ना तब होता है, मैंने देखा और मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, स्क्रॉल करते-करते 10 मैसेज आए और मैं वहमों में पड़ गई। बट मैंने मोबाइल खोला, खोलते ही मेरे को मैसेज आ रहा है। फिर मैंने ऐसे ही कभी मेरे सामने किसी न किसी रूप में सेम मैसेज अपीयर हो रहा है। फिर मेरे अंदर से भी आवाज़ आ रही है, पर मैं फिर भी एक्शन नहीं ले रही थी। तो हुआ क्या, अभी कुछ दिन पहले एक जगह पे सत्संग था हमारे यहाँ लुधियाना में। तो वहाँ जाने के लिए मैंने मतलब अंदर जहाँ पे मैं शूज़ रखती हूँ, तो मैंने वहाँ से सोचा ये वाली सैंडल पहन लेती हूँ। संगत जी, क्योंकि महाराज के मैसेज आ ही रहे थे, तो वो ऐसे नहीं आते। अब उन्होंने मुझे दिखाया कि जबकि मैंने उस एरिया में पहले ही दीमक लगी थी कहीं दूसरी साइड, तो मैंने क्लीन करा था। लेकिन उस साइड मुझे पहले दीमक नज़र ही नहीं आई। लेकिन जैसे ही मैंने वो चप्पल निकाली और मैं क्या देखती हूँ कि जो एक सैंडल थी, उसका जो भी डिज़ाइन बना था प्रॉपर उस पे उसी लाइन में पूरी दीमक लगी हुई है उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंग। क्योंकि ऐसे मुझे दूर से देखने पे पता नहीं चल रहा था, पर जब मैंने उठाया और मैंने देखा, उसके बाद मैंने देखा उसका चप्पल के नीचे भी दीमक लग रखी है। तो ऑब्वियसली वो मेरे पैरों के लिए ठीक नहीं है, मुझे फेंकना ही था उसको, क्योंकि वो उसके अंदर भी घुस चुकी है दीमक, तो फिर नुकसान ही करती मेरे बॉडी पे। इसलिए मैंने उसको पहले फेंका। मतलब मैं उस वक़्त जा रही थी सत्संग पे। फिर मैंने देखा कि मेरे दूसरे जो शूज़ थी वो भी मैंने नई ली थी अभी, और उस पे भी दीमक लग रखी थी, और थोड़ी-सी। अब मैंने सोचा इसको साफ करके पहन लेती हूँ। मैंने जब पहना, मेरे एकदम से पैर पे प्रॉब्लम होने लग गई मेरे फिंगर पे। तो मैंने हटाया, मैंने अपना पैर क्लीन करा अच्छे से, और क्योंकि अंदर होगी, ऊपर से नहीं दिख रहा था इतना, जो दूसरी सैंडल थी, तो मैंने उसको वहीं छोड़ा, मैंने पैर क्लीन करा दोबारा, और मैं कुछ और शूज़ पहन के चली गई। फिर आके मैंने संगत जी, फिर मुझे मैसेज आया कि फेंक दे, आज शनिवार है फेंक दे। तो क्योंकि उस दिन सैटरडे ही था और लेट नाइट हो चुकी थी, पर फिर संगत जी मुझे लगा कि मुझे और इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो मैंने फाइनली फिर जो मैं कर सकती थी, मैंने उठाया उसको डस्टबिन में फेंका। क्योंकि थोड़ा सा लगता है हमें कि हाँ इतनी महंगी है, पर फिर वो मेरे यूज़ की भी नहीं थी, मैं किसी को क्यों दूँ दीमक वाली, क्योंकि अगर मेरे पैर को नुकसान कर रही है तो वो किसी और को भी करेगी। तो अब मैंने कूड़े में फेंक दिया, वो कोई कूड़े वाला क्या करता है वो उसकी अपनी समझ है, पर मैंने उसको बंद करके
करके उसमें कूड़े में फेंक दिया ताकि उसको कोई भी यूज़ ना करे। तो संगत जी उस दिन शनिवार था, जबकि गुरुजी महाराज के मुझे मैसेज पहले से आ रहे थे। अब होता क्या है कि इतवार को सुबह, मतलब यहाँ पे डेली डेली नहीं आते कूड़े वाले, हर 2-4 दिन छोड़ के आता है। लेकिन वो रेगुलर आया जब जब मुझे महाराज ने मेरे से जो चीज़ें घर की निकलवानी थी। तो मैं भी हैरान थी कि एकदम डेली मतलब शुक्राना मेरे मालिक का, क्योंकि वो निकलवाना चाहते थे ये चीज़ें घर से बाहर। हालाँकि डस्टबिन तो बाहर ही है विहड़े में, बट स्टिल उन्होंने वो चीज़ निकलवाई सुबह-सुबह। और उसके बाद मुझे कुछ पॉज़िटिव मैसेज महाराज के मिले। अंदर से एक पॉज़िटिविटी भी आने लगती है, वो शांति महसूस होने लगती है, क्योंकि चीज़ें अभी सारी जिसे कहते हैं ना ठीक हो रही हैं। मैं ये नहीं कहूँगी ठीक नहीं हुई हैं, पर एक होता है ना कि लाइफ हमारी ट्रैक पे आ गई है, क्योंकि हमारे में भी प्रॉब्लम होती है, हम एक्शन नहीं ले रहे होते, तो हम महाराज को नहीं ब्लेम कर सकते इसमें। लेकिन एक होता है कि हाँ, कुछ चीज़ें हमें रोक रही हैं, तो हम उस पे तो एक्शन लें पहले, फिर ही हम आगे अपनी लाइफ को ट्रैक पे लाने के लिए एक्शन ले सकते हैं। तो महाराज इसीलिए कई बार डिले करते हैं, क्योंकि वो पहले बाकी चीज़ें ठीक करते हैं। अब संगत जी, जब ये हो गया, कल की बात है, मेरे सामने ना एक वीडियो आया, वो किसी एस्ट्रोलॉजर का था। अब मैं किसी एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाती, क्योंकि मुझे पता महाराज जी कहते हैं, मतलब उन्होंने कहा है फिजिकल टाइम की संगत को, कि जब आप मेरे पास आ गए हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे वीडियो आया, तो मैंने महाराज से अपना प्रे भी करी मन में, मतलब एक जैसे कहते हैं बात भी करी, अपनी ओर से बोला कि मैं सिर्फ नॉलेज के लिए देख रही हूँ ये चीज़ें, मुझे कोई उपाय उपाय नहीं करना। तो महाराज ने मुझे वो वीडियो दिखाया, उसमें मैंने सुना कि वो एस्ट्रोलॉजर वो बोल रहे थे कि अगर आपके घर में शायद नॉर्थ की साइड उन्होंने बोला था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, कि अगर जूते पड़े हैं, आपके कोई काम रुके हुए हैं, या आपकी कोई लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप देखो कि आपके इस साइड पे पड़े हैं, तो वो सही नहीं है। आप मतलब अपने घर में सेंटर में खड़े होके चेक करो, वहाँ से हटा दो, मतलब राहु की चीज़ें जो भी होती हैं। फिर उन्होंने बोला जो आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक सामान जो आप यूज़ नहीं कर रहे, खराब पड़ा, तो आप वो निकालो। संगत जी, ये सारी चीज़ें महाराज ने मुझे पिछले महीने करवाई हैं, क्योंकि मैंने एस्ट्रोलॉजी का कुछ सुन के नहीं करा था। मेरे सामने महाराज के मैसेज आते थे कि जैसे मेरा बंद फ़ोन पड़ा था घर पे बहुत पुराना, उसकी जो टाइमिंग थी वो 3-4 साल पहले की उस पे थी, क्योंकि मैं अपडेट नहीं कर रही थी, तो वो एक टाइम रुका होता है हमारा। फिर मेरे घर में फ़िल्टर का बार बार ख़राब हो रहा था, और वो ख़राब होके पड़ा था। कूलर बंद था, मैं यूज़ नहीं कर पा रही थी, मैंने अंदर रूम में रख रखा था। और ऐसे कई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें और कुछ चीज़ें जो मैं यूज़ ही नहीं कर रही थी, ये सारा राहु खराब कर रहा था। क्योंकि ग्रह तो होते हैं, ठीक है ना, ग्रह होते हैं, और बिल्कुल होते हैं, और वो अगर खराब है तो वो काम करते हैं अपना। लेकिन महाराज जो हमारे साथ हैं, तो हमें ग्रहों से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि फिर वो देख रहे हैं, गुरुजी महाराज देख रहे हैं कि उन्होंने कैसे चीज़ें सही करनी है। इसलिए वो मना करते थे कि तुम्हें कहीं नहीं जाने की ज़रूरत, तुम मेरे पास आ गए हो, आई विल टेक केयर ऑफ इट। सो अब डिपेंड करता है क्या हम उनको सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। वहमों में पढ़ना होता है जब हम बिल्कुल, जैसे मैंने दोबारा बोलती हूँ, कि हमने देखा, हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं, हम हर चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करते जा रहे हैं, वो होता है वहमों में पढ़ना। क्योंकि ये मैं इसलिए बार बार बोल रही हूँ, क्योंकि ऐसे मेरी किसी संगत के सामने बात हुई थी, तो उनको मतलब मैं बोलना चाहती थी, पर फिर मैंने सोचा नहीं, आर्ग्यू में नहीं पढ़ना। तो सत्संग में जब सत्संग शेयर होगा, तो तब बात इसके बारे में बात करूंगी, क्योंकि ये सत्संग ही है, संगति है। तो क्योंकि मुझे भी ये बात महाराज ने किसी के थ्रू समझाई, गुरु संगत के थ्रू ही समझाई थी, कि हम कैसे सोचें कि मैसेज हमारे लिए है। तो उन्होंने बोला कि तुम देखो, तुम्हें रिपीटेडली मैसेज आ रहा है, तुम देखो कि जैसे ही तुम फोन ओपन करते हो, उस वक्त पहला मैसेज तुम्हें यही अपेयर हो रहा है बार बार। तो क्योंकि कई बार अंदर से भी हमारी आवाज़ आ रही होती है, हम उसको इग्नोर कर रहे होते हैं, वो सबसे बड़ा साइन हो जाता है कि हाँ, महाराज चाहते हैं ये काम करो। फिर वो सत्संग में भी सुनाते हैं, आंसर देते हैं हमें कि ये काम कर लो।
तो थोड़ा-सा यस हमें दिमाग ये लगाना है हम क्योंकि बहुत कुछ है ना? इंटरनेट पे बहुत कुछ है। थोड़ा-सा दिमाग लगाना है कि क्या हम ब्लाइंडली तो फ़ॉलो नहीं कर रहे। तो ये हमारा तभी हो सकता है जब हमारा डायरेक्ट कनेक्शन है महाराज के साथ। हम ये इग्नोर नहीं कर सकते कि जो भी इंटरनेट पे मैसेज आ रहे हैं वो गलत हैं। गलत वो होता है जब कोई नेगेटिव मैसेज दे रहा है और फिर वो कहे कि नहीं आपको डराया जा रहा है कि आपने ये काम नहीं करा है ना मैसेज पे तो आपका ये हो जाएगा आपका वो हो जाएगा। मैं इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहती। हर किसी के अंदर दिमाग है, हर किसी को सद्बुद्धि महाराज ही देंगे। हाँ, सद्बुद्धि पे भी मुझे एक सत्संग याद आ रहा है कि बहुत मतलब टाइम पहले की बात है। मैं ना रात में जैसे ही सोती थी मैं सत्संग सुन के सोने की आदत पड़ी थी इनिशियल कुछ टाइम पहले मतलब कुछ साल पहले की बात है। तो फिर महाराज ना मुझे मतलब जब मैं मेरा मुझे बुलाया था महाराज ने मंदिर उन इनिशियल डेज की बात कर रही हूँ। उसके बाद ना महाराज मुझे एक सत्संग सुनाते थे फिजिकल टाइम की संगत का। तो मैंने बार-बार वो सत्संग मेरे सामने आता था और मैं जब भी सुनने लगूँ वो सत्संग सुनते-सुनते मुझे नींद आ जाती थी और मैं सुन नहीं पाती थी। संगत जी वो सत्संग मेरे पास आप यकीन मानेंगे कि वो सत्संग मेरे सामने इतनी बार आया 3 बार, 4 बार, 10 बार नहीं मैं कह सकती पता नहीं अनलिमिटेड टाइम्स जब तक मैंने वो सत्संग सुन नहीं लिया। और वो सत्संग में जो मेन चीज़ मुझे समझ आई थी, 2 चीज़ें थी। एक महाराज ने कभी नहीं कहा कि आपको शो ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें महँगी-महँगी करने की ज़रूरत है तभी आप गुरुजी का सत्संग कर सकते हैं। आप सिंपल तरीके से अच्छे भाव से भी कर सकते हैं। हाँ, अगर हम संपन्न हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमारी इंटेंशन शो ऑफ की नहीं है, हमारा मन है हमारे परमात्मा के लिए क्योंकि हम अपने लिए भी जब करते हैं तो हम अपने परमात्मा के लिए क्यों नहीं कर सकते। तो ये मेरी अपनी बात मैं रख रही हूँ यहाँ पे, ये मेरी अपनी परमात्मा की दी हुई सोच कह लो या अपने भाव कह लो, ये बात वो सत्संग में नहीं बोली गई थी। ये मैं अपने मन से बोल रही हूँ कि हाँ, अगर हमारा मन है, हमारा भाव है तो बिल्कुल हमें करना चाहिए। बिल्कुल ये लोग कई लोग कहते भी हैं क्यों ना करें हम, बिल्कुल सही बात है कि हमारे लेकिन हमारी इंटेंशन क्या है उसके पीछे। हमारा ये तो नहीं है हम किसी को नीचा दिखा रहे हैं, हमारा मन है हमारे परमात्मा के लिए, हमारा प्यार है उनके लिए। लेकिन अगर हमारे पास पैसे कम है, हमें बजट में हम कुछ करना चाहते हैं तो महाराज वो एक्सेप्ट करते हैं। हमें कोई तामझाम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तामझाम यहाँ पे मैं उस चीज़ को नहीं बोल रही जो लोग अच्छे से कर रहे हैं, बहुत हर तरीके से कर रहे हैं, वो उनके भाव है। मैं उस चीज़ को बोलती हूँ जब हम ब्लाइंडली करने लग जाते हैं कि नहीं मुझे ये करना तो ये करना। महाराज ने कोई रूल नहीं बनाए इस तरह के। महाराज के सामने हम एक फूल भी रख देंगे, महाराज के सामने हम अपने आप को समर्पण करें, अपने कर्मों को समर्पण करें कि नहीं हमें अच्छे रास्ते पे चलना है, वो एक्सेप्ट करते हैं। हम एक चाय का कप प्यार से बना के उनके सामने रखें कि महाराज लो। हम एक हलवा प्रसाद बना के रखें, हम गद्दी भी नहीं लगा रहे, हम मंदिर के सामने रख रहे हैं, लेकिन हमारे भाव अच्छे। हमारा मन करता है कि हम प्लेलिस्ट लगा के सुने। हम 1 लोग हैं, 2 लोग हैं, हम बैठ रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं महाराज का, एक्सेप्ट करते हैं वो। तो वो डिपेंड करता है हमारी सिचुएशन क्या है। हम कई बार पैसे हैं लेकिन हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हम नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर हमारे से सारी चीज़ें नहीं हो रही तो फिर गलत नहीं है। लेकिन अगर हम बहुत लेविश तरीके से भी कर रहे हैं तो महाराज वो भी एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि इंटेंशन सही है। हम किसी को दिखावा नहीं कर रहे, हम अपने परमात्मा के लिए चाहते हैं कि हाँ हम अच्छे से सारी चीज़ें करें, हमारा मन करता है। तो वो एक अलग भाव है। महाराज ऐसी सद्बुद्धि दें, सब हम सबको दें, क्योंकि ये नहीं है कि सद्बुद्धि आ गई। सद्बुद्धि तो डेली मांगनी है। तो दोबारा से आती हूँ सत्संग पे जो मुझे बार बार सुनाया गया था। उसमें एक चीज़ ये थी कि सत्संग अगर सिंपल तरीके से भी होता है, क्योंकि महाराज फिजिकल टाइम पे भी एक ऐसी संगत के घर गए थे जिनके पास बहुत मतलब कुछ था नहीं, तो महाराज ने उनको सचखंड का प्रसाद खिला के कर दिया था। उनके पास 1-2 चीज़ें थी और वो लेके गए थे अपने साथ उनको और 2-4 संगत को, और कैसे उन्होंने उनके घर में सत्संग हो गया। तो वो एक आई ओपनिंग चीज़ थी मेरे लिए, ठीक है ना? तो इसलिए बहुत सिंपल तरीके से भी अगर हम करते हैं, भाव अच्छे हैं तो सत्संग
मैटर करता है, बिल्कुल महाराज एक्सेप्ट करते हैं। सेकंड चीज़ सद्बुद्धि, जो बार-बार मुझे सुनाया गया कि महाराज से ना सद्बुद्धि माँगो। क्यों माँगो? क्योंकि अ, अब इसके कई रीज़न हैं, हम कलयुग में हैं, ठीक है? बहुत डिटेल में ना जाते हुए सिर्फ़ इतना बोलूँगी, जो मुझे जितना उस सत्संग से महाराज ने मेरे अंदर सद्बुद्धि डाली और मुझे ये समझाया कि सद्बुद्धि माँगो, डेली माँगो। क्यों? क्योंकि हमारा ना दिमाग कभी भी घूम जाता है। बहुत जल्दी हमारा दिमाग घूम जाता है, जो चीज़ें सही ना हों। और या हम सत्संग भी सुन रहे हैं, हम जो भी महाराज कह रहे हैं कर्म सही करने के लिए, तो वो हमें समझ रहे कि क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है? अगेन मैं बहुत डिटेल में ना जाती हूँ, क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन जब महाराज से होने लग जाता है, जब हम उनके सामने बैठते हैं, उनके स्वरूप के सामने बैठते हैं 5 मिनट, 10 मिनट और उनके साथ कनेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, तो महाराज अपने आप भाव डालने शुरू कर देते हैं। वो सत्संग सुनवाते हैं ताकि हमारे सत्संग छूटे ना, क्योंकि नहीं तो सत्संग सुनना छूट जाता है। तो वहाँ पे बैठ के प्रे करना महाराज, उन्होंने जो मुझे मतलब उस सत्संग में पता चला, जो मैंने मेरे सामने वो बात आई, डेली मांगो, महाराज मुझे सद्बुद्धि दो, हमेशा सद्बुद्धि देना। तो अब वही है कि मैं यही प्रार्थना महाराज से करना चाहती हूँ हमेशा, कि महाराज हमेशा मुझे भी सद्बुद्धि देना, मेरे साथ जो लोग जुड़े जुड़े हैं या जुड़ते आ रहे हैं या जुड़ेंगे, उनको भी सद्बुद्धि देना। हमारे फ्रेंड्स हो, हमारी फैमिली हो, हमारे कोई भी लोग हों, हम सबको सद्बुद्धि देना, ताकि और हमें अपने चरणों से जुड़े रखना, हमें अपने साथ कनेक्ट करे रखना, हमारा हाथ आप पकड़े रखना, क्योंकि तभी हमारा कल्याण संभव है। क्योंकि अगर हम भटक गए इस कलयुग में, तो पता नहीं क्या होगा। चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे जिस रास्ते पे आप अपने रास्ते पे चला रहे हो वो लाइफ हो, तो महाराज हमारा साथ हमेशा देना और हमें सद्बुद्धि देना, डेली मांगना है महाराज से, अपने लिए भी, अपने परिवार के लिए भी, अपने आसपास हमारे साथ जुड़े हर इंसान के लिए भी। शुक्राना मेरे मालिक का, सर्वदा भला, सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अगेन मैं इनका जी का बहुत बहुत शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।